बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कंसेप्ट क्लियर नाउ के प्लेटफॉर्म से मैं हूं जाहिद इकबाल, आपको अपने चैनल पे वेलकम करता हूं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, साथ साथ अपनी स्टडी को भी टाइम दे रहे होंगे। हमारा आज का टॉपिक है डेल्टन मॉडल। तो स्टूडेंट्स, आज से हमने यूनिट नंबर 3 जो कि एटॉमिक स्ट्रक्चर के रिलेटेड है उसका आगाज किया है। शुरू में उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, फिर आगे एटॉमिक मॉडल्स हैं। इंट्रोडक्शन में यही है कि आज की जो मॉडर्न केमिस्ट्री है जिसमें हमें एटम के बारे में पता है कि एटम की खुसूसियात क्या है, किस हिसाब से इसकी बनावट है, ये एक इर्तिका के अमल से गुजरा है। शुरू में लोगों को नहीं पता था, उसके ऊपर साइंटिस्ट ने वर्कआउट किया, आस्ता आस्ता उसमें इम्प्रूवमेंट आई, लोगों को पता चलता गया। हर दौर में साइंसदानों ने अपने हिसाब से इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए, अपने मॉडल बनाए लोगों को समझाने के लिए। मॉडल मीन कि एक न्यूक्लियस है, उसके गिर्द इलेक्ट्रॉन्स है, न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या चीजें, एक मॉडल बना दिया ताकि लोगों को पता चले कि मैटर किन चीजों से मिलकर बना हुआ है और उन चीजों की बनावट किस हिसाब से है। तो जब इनके एटॉमिक मॉडल बनाए गए तो लोगों को आस्ता आस्ता पता चला कि हाँ यार, ये मैटर तो एटम से बना हुआ होता है। एटम में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, फिर उनकी तादाद कितनी होती है, प्रोटॉन नंबर क्या होता है जिसको एटॉमिक नंबर कहते हैं, फिर मास नंबर क्या होता है, उसमें क्या क्या चीजें होती हैं। आस्ता आस्ता लोगों को इस चीज का पता चलता गया। तो स्टूडेंट्स, इसमें जो वर्क किया साइंटिस्ट ने, सबसे पहले डेल्टन मॉडल आया 1803 में, यानी कि आज से 250 साल पहले की बात है, जब डेल्टन ने दुनिया को ये बताया कि जो मादा है एटम से मिलकर बना हुआ है और एटम की बनावट किस हिसाब से है, एक मॉडल बना दिया गया। उस वक्त की ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। तो स्टूडेंट्स, वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें। स्पेशली जो न्यू व्यूवर्स, न्यू कमर्स चैनल पे आ रहे हैं, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को वॉच करके लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, लोगों को पता चलेगा, वो भी चैनल पे आएंगे, वीडियोस देखेंगे, उनका भी फायदा होगा। इस तरह आप चिराग से चिराग जलाते जाएंगे। और बेल आइकन जो घंटी का बटन है उसको लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी नई आने वाली नोटिफिकेशन, वीडियोस और टॉपिक्स टाइमली आपको मिल सके और आपको किसी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े। वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं डेल्टन मॉडल से। तो स्टूडेंट्स, जॉन डेल्टन एक ब्रिटिश केमिस्ट था जिसने 1803 में एक मॉडल बनाया जिसमें उसने ये दुनिया को बताया कि मैटर बना होता है मिलके एटम से और एटम के हिसाब से रिएक्शन करता है। ये बेसिक चीजें थी जो लोगों को उस वक्त पता चली। कहता है इन 1803 the British chemist John Dental presented a scientific theory on the existence and nature of matter। तो स्टूडेंट्स, 1803 में ब्रिटिश केमिस्ट था जिसका नाम था जॉन डेंटल। उसने एक साइंटिफिक थ्योरी पेश की जिसमें उसने मैटर की एग्जिस्टेंस और उसकी बनावट के बारे में लोगों को बताया। दिस थ्योरी इज कॉल्ड डेल्टन एटॉमिक थ्योरी। इस थ्योरी को डेल्टन की एटॉमिक थ्योरी कहते हैं। एटॉमिक थ्योरी इसलिए कहते हैं कि एटम से रिलेटेड इसने दुनिया को बताया कि एटम की बनावट किस हिसाब से है। मेन पोस्टुलेट्स ऑफ दिस थ्योरीज आर एज फॉलो। तो स्टूडेंट, पोस्टुलेट्स कहते हैं फर्ज करने को। उस वक्त ये चीजें फर्ज की गई थी कि ये ऐसे होगा। अब जो मॉडर्न चीजें, अभी एटम की जो हमें साख्त पता है, उस वक्त इतने वसाइल नहीं थे, इतना इल्म नहीं था, इतने तजर्बात नहीं हुए थे, तो ये तो इसकी एडवांस फॉर्म है। उस वक्त ये सारी चीजें फर्ज की गई थी, ये पोस्टुलेट्स थे। पहला पोस्टुलेट था, पहला फर्ज किया गया था कि ऑल एलिमेंट्स आर कंपोज्ड ऑफ टाइनी इनविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। तो पहला पोस्टुलेट ये था कि जितने भी एलिमेंट्स होते हैं किस चीज से मिलकर बने होते हैं, टाइनी इनविजिबल। टाइनी का मतलब होता है छोटा, इनविजिबल का मतलब होता है कि जो चीज नजर नहीं आती। ऐसे पार्टिकल से मिलकर बना जो कि बहुत छोटे थे, नजर नहीं आते थे, और उनका नाम दे दिया गया एटम। तो पहला पोस्टुलेट ये हो गया कि जितने भी एलिमेंट्स हैं, चाहे गोल्ड है, सिल्वर है, आयरन है, कोई गैस है, कोई भी चीज है, कोई भी मेटल है, एक ही फॉर्म में होगी। इट मींस कि वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी हुई होगी, उसका नाम होगा एटम्स। दूसरा पोस्टुलेट ये था कि एटम्स ऑफ अ पार्टिकल एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल, दे हैव अ सेम मास एंड सेम वॉल्यूम। दूसरा पोस्टुलेट उसने ये बताया कि एलिमेंट के अंदर जितने भी एटम्स होते हैं वो सारे आइडेंटिकल होते हैं, एक जैसे होते हैं, उनका सेम मास और सेम वॉल्यूम होता है। सेम मास मींस मास में आ जाता है न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, वॉल्यूम मींस कि जितना वो जगह को घेरते हैं। एलिमेंट के अंदर जितने एटम्स होंगे वो सेम होंगे और उनका सेम मास नंबर होगा और सेम ही उनका वॉल्यूम होगा। तीसरी चीज क्या बताई, ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन एटम्स कंबाइन और सेपरेट और रीअरेंज, दे कंबाइन इन सिंपल रेशियोज। जब केमिकल रिएक्शंस होंगे तो एटम्स या तो एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे या अलग हो जाएंगे, या अलग होने के बाद फिर रीअरेंज हो जाएंगे, फिर जुड़ जाएंगे। दे कंबाइन इन सिंपल रेशियोज, ये सिंपल रेशियोज में कंबाइन होंगे। चौथा पॉइंट ये था कि एटम्स कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। एटम्स को आप ना तो क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं, ना ही उनको खत्म कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये 4 पॉइंट्स
पॉइंट थे जो डाल्टन ने थ्योरी पेश की और ये पॉइंट दे दिए और एक मॉडल बना के दुनिया को दिखा दिया। तो स्टूडेंट्स आज से 200 साल पहले उसने जो चीजें बताई थी वो बिल्कुल ठीक थी, अभी भी वो चीजें काम कर रही हैं। इट मींस दुनिया को आज से 200 साल पहले पता चल गया था कि मैटर कंपोज होता है एटम से। यहाँ तक सिर्फ उसने एटम के बारे में बताया, एटॉमिक पार्टिकल को उसने क्लियर नहीं किया, वो आगे जाके क्लियर होंगे। तो ये बेसिक चीजें थी उस वक्त जो उसने बता दी। कहता है डाल्टन वाज एबल टू एक्सप्लेन क्वांटिटेटिव रिजल्ट दैट साइंटिस्ट ऑफ हिज टाइम हैड ऑब्टेन्ड इन देयर एक्सपेरिमेंट्स। डाल्टन ने उस वक्त जो मिकदारी हिसाब से रिजल्ट दिए थे, जो चीजें जिस हिसाब से बताई थी उसी हिसाब से बाद में साइंटिस्ट ने उनके ऊपर वर्कआउट किया और वो सेम निकले। इट मींस कि उसने जो चीजें बताई थी वो ठीक निकली। ही नाइसली एक्सप्लेन द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। उसने बड़े ही अच्छे तरीके से केमिकल कॉम्बिनेशंस के लॉज को बताया। जो उसने बताया ना कि ये कंबाइन इन सिंपल रेशियोज, ये लॉज उसने साथ साथ बताया कि किस हिसाब से कंबाइन होंगे। तो ये बड़े अच्छे तरीके से उस वक्त बता दिए। अब ये भी देखें कि आज से 200 साल पहले बताया है, तो ये कितनी एडवांसमेंट होगी। हिज ब्रिलियंट वर्क बिकम द मेन स्टिमुलस फॉर द रैपिड प्रोग्रेस ऑफ द केमिस्ट्री ड्यूरिंग 19th सेंचुरी। अब ये जो ब्रिलियंट वर्क उसने किया उस वक्त के हिसाब से ये बहुत ब्रिलियंट वर्क था, बल्कि आजकल के दौर के हिसाब से देखें तो बहुत ब्रिलियंट किस्म का काम उसने किया। लोगों को स्टिमुलेट कर दिया। स्टिमुलेट करना मुहर्रिक करना है, यानी कि एक चीज के पीछे लगा देना। इस चीज के पीछे पड़ गए और बहुत ही तेजी से प्रोग्रेस शुरू हो गई केमिस्ट्री में, क्योंकि पहले तो लोगों को पता ही नहीं था कि मैटर किन चीजों से मिलकर बना हुआ होता है, एटम क्या होते हैं, उनका रिएक्शंस क्या होते हैं। जब उनको ये चीजें पता चल गई तो वो ज्यादा स्टिमुलेट हो गए और उन्होंने बहुत तेजी से केमिस्ट्री में तरक्की करनी शुरू कर दी। और ये कब हुआ? 19th सेंचुरी में। 19th सेंचुरी मींस कि 1803 में तो इसने थ्योरी दी थी, फिर उसके बाद इसके ऊपर काम शुरू हो गया। 19th सेंचुरी के मिड में जाके मजीद फिर एक्सपेरिमेंट हुए इसके ऊपर। However, series of experiments that were performed in 1850s and beginning of 20th century clearly demonstrate that atom is divisible and consists of subatomic particles, that is electrons, protons and neutrons। तो स्टूडेंट्स इस थ्योरी से कुछ अरसे बाद 1850s में 1850 में सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट शुरू हो गए। बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर, शुरू में तो नई थ्योरी थी, लोगों को इतना नहीं पता था। आस्ता आस्ता लोगों को जब पता चलना शुरू हो गया, इससे तकरीबन 40-45 साल बाद बहुत ज्यादा इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट शुरू हो गए। और उन एक्सपेरिमेंट के नतीजे में जो फाइंडिंग्स आई कि एटम डिविजिबल होता है, इट मींस इसकी आगे तकसीम है। तकसीम के हिसाब से है कि इसके अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। कौन कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। जब शुरू में उसने थ्योरी दी थी आज से 200 साल पहले, उसने ये नहीं बताया था कि आगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। लेकिन 1850 में उसके ऊपर जब सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट होती रही, फिर मजीद 50 साल लगे। जब 20वीं सदी शुरू हुई, यानी कि इसकी थ्योरी देने के 100 साल बाद जाके लोगों को पता चला कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी होते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। शुरू में सिर्फ लोगों को एटम का पता था। इन 1911 डाल्टन की थ्योरी पेश करने के 108 साल बाद की बात है। रदरफोर्ड परफॉर्म्ड एन एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड एक और साइंटिस्ट था जिसने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया इन ऑर्डर टू नो द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इन एटम्स। और उस एक्सपेरिमेंट से उसने ये जानने की कोशिश की कि एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन किस हिसाब से अरेंज होते हैं, उनकी अरेंजमेंट क्या है, सब मिले उसका एक एक्सरे लिया उसने। तो स्टूडेंट्स उसको नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने डाल्टन मॉडल के बारे में पढ़ा कि डाल्टन एक ब्रिटिश केमिस्ट था जिसने 1803 आज से तकरीबन 220 साल पहले एक थ्योरी पेश की, जिसमें उसने दुनिया को ये बताया कि मैटर मिलके बना हुआ होता है एटम से, और ये इसके मेन पार्टिकल्स हैं जिनसे ये मिलके बना हुआ होता है, ये इसकी मेन डिवीजन है। फिर उसने एटम केमिकल रिएक्शंस के बारे में बताया और ये भी बताया कि जो भी एलिमेंट्स होते हैं उनके अंदर जो एटम्स होते हैं वो सेम एटॉमिक और मास नंबर से होते हैं, और एटम्स को आप ना तो बना सकते हैं ना ही खत्म कर सकते हैं। तो ये इसके मेन पोस्टुलेट्स थे। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आए इसको लाइक, दोस्तों के साथ शेयर करें और जाहिद इकबाल को दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ जल्दी आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।